बीजेपी आगामी नगर निगम चुनाव और जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर शिमला में रणनीति तैयार कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मीटिंग में शामिल हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आगामी जो है वो उपचुनाव हैं और नगर निगम के चुनाव है। तो क्या जो ये चुनाव हैं वो सेमीफाइनल होगा 2022 के लिए? निश्चित तौर पे आम चुनाव से पहले जो भी चुनाव होता है उसको सेमीफाइनल कहते रहते हैं। पता नहीं कितने सेमीफाइनल खेलने पड़ते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जब भी कोई चुनाव होता है तो लोगों की जो राय आती है, लोगों का जो जनमत मिलता है, वो उस काम पर टिप्पणी करता है, उसके बारे में उन्हें इनाम देता है या सज़ा देता है। ये जनमत के माध्यम से पता लगता है। तो जो सरकार का 3 साल का कार्यकाल है उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या जो 3 साल का सरकार का काम रहा है उस पर चुनाव ये निर्भर करेंगे और कितने आप संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 3 साल के कार्यों को लेकर? सरकार ने 3 साल अच्छा काम किया है। पहले तो सरकार बनने के लगभग 1 साल के बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ। चारों संसदीय सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीती हैं, रिकॉर्ड मतों से चारों ही। तो पहला सर्टिफिकेट तो वो सरकार के पक्ष में आ गया। 2 उपचुनाव हुए, वो भी जीते। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी भारी जीत प्राप्त हुई है। तो जनता के दिए हुए प्रमाण पत्र हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार को अच्छे काम के लिए और इस विजय के लिए बधाई देता हूँ। सर, एक आरोप जो कांग्रेस के नेता भी मुख्यमंत्री पर लगाते रहे हैं कि अफसरशाही जो है बेलगाम हो गई है 3 साल के इस कार्यकाल में। क्या लगता है आपको, जो छूट अफसरशाही को दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या जायज़ है इतनी छूट देना? किस तरह से देखते हैं जो ये आरोप लगते हैं? मैं लगभग 1 साल के बाद शिमला आया हूँ। मुझे कोई जानकारी नहीं किसी छूट की। कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम विपक्ष के मुद्दे उठाने का है। वो तो कई बार मुद्दा उठाने के लिए भी बात कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा काम हो रहा है। 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं। हमीरपुर और ऊना को जगह नहीं मिल पाई है, जबकि आबादी वहाँ पर भी ज़्यादा है पालमपुर की अपेक्षा में, जबकि पालमपुर का विरोध भी हो रहा था। तो आपको नहीं लगता कि हमीरपुर और ऊना में भी नगर निगम बनना चाहिए था? कभी शिमला का एक होता था, फिर धर्मशाला हुआ, अब 3 और बन गए हैं। कल को जो रह गए उनकी बारी भी आएगी। इस बीच सर, सांसद रामस्वरूप शर्मा की दिल्ली में मृत्यु हुई है और कई कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर या दूसरे माध्यम से निकलकर सामने आ रही हैं। सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। आपका क्या मानना है? क्या क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 17 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व अगर दिल्ली में करते थे, क्या उनकी मौत की जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए? ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही होंगी जो उनको आत्महत्या करनी पड़ी? मुझे लगता है कि अगर परिवार कोई जांच चाहता है, किसी को कोई शक है, तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। जांच जो भी जिसकी मर्जी जांच हो, जो सरकार तय करे, या जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग किससे जांच करवाने की है, जांच करवा ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछला जो चुनाव रहा है उसमें आपका अहम योगदान रहा है और सरकार को आपने सत्ता में बिठाया है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप नहीं जीत पाए। तो 2022 का किस तरह का आपका रोल रहने वाला है? क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? मैंने हमेशा वो किया जो पार्टी ने कहा है। कभी लोकसभा लड़ाई तो लोकसभा लड़ी, असेंबली लड़ाई तो असेंबली लड़ी, फिर बीच में कहा बाई इलेक्शन लड़ो तो बाई इलेक्शन लड़ा। हमेशा अपनी तरफ से शानदार योगदान देने का प्रयास किया है। वही प्रयास 22 में भी रहेगा। जो दायित्व पार्टी देगी वो काम करेंगे। आपकी दिली इच्छा क्या है कि आप चुनाव लड़ेंगे या जो पार्टी कहेगी? आपकी अपनी तमन्ना क्या है, चुनाव लड़ने की है या नहीं है? मैं वो करूँगा जो आपकी दिली इच्छा है।
तो इसके अलावा जिस तरह से हाल ही में कांगड़ा दौरे पर थे मुख्यमंत्री और उन्होंने परिवारवाद को लेकर एक तंज वहाँ पर कसा है। हालांकि वो तंज वीरभद्र सिंह के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे भी जो है उस तंज को जोड़कर देखती है पब्लिक। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, इस तरह की टिप्पणियों को आप क्या कहेंगे जो मुख्यमंत्री करते हैं? कोई भी टिप्पणी करे, जो जनता से चुनाव जीत कर आते हैं वो परिवारवाद के कारण नहीं जीतते। बार बार चुनाव जीतने वाले लोग लोगों में काम करते हैं। और जहाँ तक प्रशंसा की बात है, जिनकी औलाद अच्छा काम करती है उसकी प्रशंसा वो भी करते हैं, सारा समाज करता है। जिनके बच्चे कोई शर्मनाक घटना करते हैं उनकी निंदा हर कोई करता है। माँ बाप भी मुंह छिपाते फिरते हैं या निंदा करते हैं स्वयं। तो आदिकाल से होता आया है कि जो अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा होगी, जो गलत काम करेगा उसकी निंदा होगी। हाल ही में उत्तराखंड में बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री को लेकर, जिसके बाद हिमाचल में भी थोड़ी चर्चाएं जो हैं वो बढ़ गई है। क्या लगता है आपको, हिमाचल में भी इस तरह का परिवर्तन हो सकता है, या इस वक्त अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो कितना वो ज़रूरी है, या आप मानते हैं कि हिमाचल में इस तरह की आवश्यकता नहीं है? मैं इस पर राय देने वाला कोई नहीं होता, ये निर्णय हाईकमांड के होते हैं। और उत्तराखंड में भी अचानक हुआ जो हुआ, जहाँ हाईकमांड को लगता है कोई कमी है वहाँ वो ऐसे स्टेप्स उठाते हैं ताकि वो करेक्शन आ सके। ज़रूरी नहीं उत्तराखंड में हुआ तो सब जगह वो हो, और कहीं उत्तराखंड में नहीं भी हुआ हो, कहीं और आवश्यकता हो तो वहाँ करने में जो पार्टी के हाईकमांड को उचित लगता है वो निर्णय होता है। इसके अलावा मेरा अंतिम सवाल सर, जिस तरह से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब कभी भी हिमाचल आते हैं तो लोग उनको हिमाचल प्रदेश का भावी सीएम के तौर पर जो है प्रोजेक्ट करते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लोगों की अपनी राय होती है। वो आलोचना भी करते हैं, वो प्रशंसा भी करते हैं। मेरी अनुराग को सलाह हो कि बढ़िया से बढ़िया काम करो, ईमानदारी से काम करो, देश प्रदेश की सेवा करो। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में जो पार्टी हाईकमान उनको जिम्मेदारी देगा उसके लिए वे तैयार हैं। उन्होंने इससे पहले भी पार्टी हाईकमान का जो निर्देश हुआ है उस पर चुनाव जीते भी हैं और लड़े भी हैं, और आगामी भी जो दिशा निर्देश हाईकमान का होगा उसके लिए वे तैयार हैं। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।